एक समय था जब ईरान और इजराइल अप्रत्याशित साथी थे, जो अशांत मिडल ईस्ट में साझा खतरों से एक साथ जुड़े हुए थे। 1979 से पहले ईरान के शाह और इजराइल ने सैन्य, खुफिया और व्यापार में सहयोग किया, चुपचाप एक व्यावहारिक गठबंधन बनाया। ईरान कुछ मुस्लिम बहुल देशों में से एक था जिसने इजराइल को अनौपचारिक रूप से मान्यता दी थी, तेल प्रदान करता था और इजरायली सलाहकारों की मेजबानी करता था। दोनों देश वेस्टी समर्थक स्तंभ थे जो सोवियत प्रभाव और शत्रु अरब पड़ोसियों का मुकाबला कर रहे थे। लेकिन यह साझेदारी हमेशा राजनीतिक सुविधा का मामला थी, न कि लोकप्रिय भावना का। जब ईरान का राजनीतिक परिदृश्य बदला तो गठबंधन रातों रात ढह गया। आज के संघर्ष के बीज पुरानी नफरतों में नहीं बल्कि एक क्रांति में बोए गए थे, जिसने ईरान की पहचान बदल दी और पुराने दोस्तों को कड़वे दुश्मन में बदल दिया। ईरान में 1979 की इस्लामी क्रांति ने सब कुछ बदल दिया। अयातुल्लाह खुमैनी के शासन ने इजराइल को दुश्मन करार दिया, ईरान को फिलिस्तीनी कारण के साथ जोड़ दिया और पश्चिम के साथ सभी संबंधों को अस्वीकार कर दिया। तेहरान में इजरायली दूतावास पीएलओ को सौंप दिया गया, जो एक पूर्ण विराम का प्रतीक था। विचारधारा ने व्यावहारिकता की जगह ले ली। इजराइल के साथ समझौता अकल्पनीय हो गया। जो कभी एक शांत साझेदारी थी, वह शून्य योग संघर्ष बन गई, जिसमें दोनों पक्ष एक ऐसे संघर्ष में फंस गए जिसने दशकों तक इस क्षेत्र को परिभाषित किया। ईरान इजराइल संघर्ष एक छाया युद्ध बन गया, जो प्रॉक्सी और गुप्त अभियानों के माध्यम से लड़ा गया। ईरान ने प्रतिरोध की धुरी बनाई। हिजबुल्लाह, हमास, हौथी, उन्हें कई मोर्चों पर इजराइल पर प्रेशर डालने के लिए हथियारबंद किया। टेंशन के केंद्र में ईरान की परमाणु महत्वाकांक्षाएं, जिसे इजराइल एक अस्तित्वगत खतरे के रूप में देखता है। इजराइल ने साइबर हमलों और लक्षित हत्याओं के साथ जवाब दिया, जिससे गुप्त युद्ध बढ़ गया। हिजबुल्लाह जैसे प्रॉक्सी समूहों ने रॉकेट जमा किए, जिससे इजराइल की सीमाओं के लिए लगातार खतरा पैदा हो गया। प्रतिद्वंद्विता ने इस क्षेत्र को अस्थिर कर दिया, सीरिया और लेबनान जैसे देशों को युद्ध के मैदान में बदल दिया। जबकि ईरान और इजराइल ने सीधे युद्ध से परहेज किया, मिडिल ईस्ट में लाखों लोगों ने इसकी कीमत चुकाई। अक्टूबर 2023 के हमास के इजराइल पर हमले के बाद छाया युद्ध खुले संघर्ष में बदल गया। ईरान ने सीधे तौर पर शामिल होने से इनकार किया, लेकिन अपने प्रॉक्सी के माध्यम से हिंसा को बढ़ावा देने का अक्यूज्ड लगाया गया। क्षेत्र में आग लग गई, हिजबुल्लाह ने रॉकेट दागे, हौथियों ने शिपिंग को निशाना बनाया और ईरान समर्थित मिलिशिया ने इजरायली और अमेरिकी हितों पर हमला किया। अप्रैल 2024 में इजराइल ने सीरिया में ईरान के दूतावास पर हमला किया। ईरान ने इजराइल पर एक बड़े ड्रोन और मिसाइल बैराज के साथ जवाबी हमला किया, इतिहास में पहला सीधा हमला। इजराइल ने ईरान के अंदर एक प्रतीकात्मक हमले के साथ जवाब दिया, जिससे दोनों राष्ट्र पूर्ण युद्ध के कगार पर पहुंच गए। जून 2025 तक टेंशन आसमान छू रहा है, फायरी और हमलों और बड़े पैमाने पर जवाबी कार्रवाई की धमकियों के साथ। कूटनीति विफल हो गई है और दुनिया देख रही है, क्योंकि एक विनाशकारी क्षेत्रीय युद्ध का जोखिम बढ़ रहा है। सवाल अब यह नहीं है कि, बल्कि कब एक व्यापक संघर्ष छिड़ेगा। इजराइल उन्नत तकनीक, एक शक्तिशाली वायुसेना और आयरन डोम जैसी विश्व स्तरीय मिसाइल रक्षा प्रणालियों का दावा करता है। उसके अनुमानित परमाणु शस्त्रागार और कुलीन खुफिया एजेंसियां उसे पारंपरिक युद्ध में एक निर्णायक बढ़त देती हैं। ईरान इस बीच केवल संख्या पर निर्भर करता है। बैलिस्टिक मिसाइलें, ड्रोन और विशाल IRGC। उसकी पुरानी वायुसेना की भरपाई एक विशाल मिसाइल शस्त्रागार से होती है, जो इजराइल में कहीं भी हमला करने में सक्षम है। ईरान की असली ताकत उसके प्रॉक्सी नेटवर्क में निहित है, जो बहुमोर्चे हमलों और लगातार घर्षण को सक्षम बनाता है। एक युद्ध में इजराइल की गुणवत्ता और तकनीक का मुकाबला ईरान की मात्रा और क्षेत्रीय पहुंच से होगा। कोई भी संघर्ष दोनों देशों से परे तेजी से फैल जाएगा, अपने कोऑपरेशनियों और प्रॉक्सी को खींच लेगा। ईरान इजराइल गतिरोध अलायंसों के एक उलझे हुए जाल से आकार लेता है। इजराइल की सुरक्षा अमेरिकी समर्थन, अरबों की सैन्य सहायता और यूरोप के साथ घनिष्ठ संबंधों पर टिकी है। ईरान के मुख्य कोऑपरेशनी उसके प्रॉक्सी और सीरिया हैं, लेकिन उसे रूस और चीन का भी समर्थन प्राप्त है,
जो उसे राजनयिक रूप से बचाते हैं। अब्राहम समझौते ने यूएई और बहरीन जैसे अरब राज्यों को इजराइल के करीब लाया, जो ईरान के डर से एकजुट थे। जॉर्डन ने 2024 में ईरानी ड्रोन को रोकने में भी मदद की, जो एक नए क्षेत्रीय संरेखण का संकेत था। कोई भी सीधा युद्ध वैश्विक शक्तियों को खींच लेगा, जिससे एक बहुत व्यापक संघर्ष का जोखिम होगा। जो गठबंधन प्रत्येक पक्ष की रक्षा करते हैं, वे एक स्थानीय लड़ाई को एक वैश्विक संकट में बदलने की धमकी भी देते हैं। कागज पर इजराइल की सैन्य श्रेष्ठता स्पष्ट है, लेकिन ईरान की रणनीति सुनिश्चित करती है कि कोई भी युद्ध दोनों के लिए विनाशकारी होगा। ईरान कई मोर्चों से हजारों मिसाइलें और ड्रोन दाग सकता है, यहां तक कि इजराइल की रक्षा प्रणालियों को भी अभिभूत कर सकता है। नागरिक हताहत और आर्थिक तबाही दोनों तरफ बहुत अधिक होगी। संघर्ष वैश्विक तेल आपूर्ति को बाधित करेगा, दुनिया भर में मंदी को ट्रिगर करेगा और पड़ोस के देशों में शरणार्थियों को बाढ़ देगा। क्षेत्रीय स्थिरता ढह जाएगी, चरमपंथियों को सशक्त बनाएगा और ईरान और इजराइल से बहुत दूर अराजकता फैलाएगा। ऐसे युद्ध में कोई सच्चा विजेता नहीं होगा, केवल साझा विनाश। एकमात्र वास्तविक जीत टेंशन कम करने और कूटनीति में निहित है। शांति सिर्फ आदर्श नहीं है, यह क्षेत्र और दुनिया के लिए एक आवश्यकता है।